आइए डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 कक्षा 8वीं का प्रश्न है। क्या लिखा है? एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिभागी कितने हैं? पहले ये लिख लो, कुल प्रतिभागी। प्रतिभागी क्या होते हैं बेटा, बताइए? प्रतिभागी होते हैं जो कंपटीशन लड़ने वाले। तो कुल प्रतिभागी हैं 63। ये बात आपको पता है, प्रश्न में दी है। और दूसरी बात क्या दी है कि विजेता को देने 100 रुपए। एक विजेता को कितने रुपए देने? 100 रुपए। और जो विजेता नहीं है उसको देने 25 रुपए। ठीक है? तो आप विजेता की संख्या मान लो, कुल प्रतिभागी 63 हैं और विजेता मान लो x हैं। तो जो विजेता नहीं है वो कितने आएंगे? 63 में x को घटा लो, उतने आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? माना, क्या लिखेंगे? माना विजेताओं की संख्या बराबर x। ठीक है? और जो विजेता नहीं है वो उनकी संख्या अपने आप ही आ जाएगी। कुल प्रतिभागी 63 हैं तो विजेता उनमें x हैं, तो 63 में x घटा लो तो वो जो विजेता नहीं है वो आ जाएंगे। जो विजेता नहीं है उनकी संख्या बराबर 63 माइनस x होगी। ठीक है? कितनी होगी? 63 माइनस x होगी। लिख लो, होगी मतलब है 63 माइनस x है, तो 63 माइनस x आ गई। अब क्या है? विजेता को मिले 100 रुपए। विजेता को कितने मिले? 100। तो विजेता को 100 से गुणा कर दो, कितने रुपए मिले? x विजेता है, 100 रुपए मिले, x गुणा 100, इतने रुपए चले गए विजेता को। जो विजेता नहीं है उनको मिले 25। तो 63 माइनस x को 25 से गुणा कर दो और दोनों को जमा कर दो। कुल पैसे हैं आपके कितने? 3000 रुपए। अपने आप ही समीकरण बन जाएगा। तो आपने लिखना प्रश्नानुसार विजेता को पैसे दिए। कितने दिए? प्रश्नानुसार विजेता को पैसा कितना दिया? 100 रुपए एक विजेता। x विजेता को पैसा दिया, x विजेता को पैसे दिए 100x रुपए का कोई 100x रुपए। विजेता जो नहीं है, जो विजेता नहीं है उनको कुल पैसे दिए, यहां पर लिख देते हैं दिए, बराबर है 25 रुपए एक को और 25 को गुणा कर दो, कितने हैं? जो विजेता नहीं है वो है 63 माइनस x। 63 माइनस x गुणा 25।
ठीक है, ये इतने रुपए जो दिए वो जो विजेता नहीं है उनको दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे कि कुल धन कितना है हमारे पास। कुल धन है हमारे पास 3000 जो बांटा गया विजेता और उपविजेता में। तो प्रश्नानुसार पहले कर लो आप 100x रुपए इनको और इनको जमा कर दो, ये कुल राशि बनेगी आपकी 3000। कितनी बनेगी? 3000। तो प्रश्नानुसार आप ये लिखेंगे, कंडीशन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 100x रुपए जमा 25 गुणा 63 माइनस x बराबर है 3000। ये 3000 रुपए बांटे इनको, तो ये विजेता के पैसे हुए, ये जो विजेता नहीं है उनके पैसे हो गए, और इनको दोनों को जोड़ दिया और जोड़ करके ये 3000 रुपए आ गए। अब यहां से हमें क्या प्राप्त होगा बताइए? यहां से प्राप्त होगा हमें x। क्या प्राप्त होगा? x। तो ये 100x आ गया, 100 गुणा x, 25 को 63 से गुणा कर दो, 1575। कितना आया? 25 दिए 75, 7 25 के 150, 150 और 7 157, 1575 रुपए नहीं है वैसे तो, राशि बनी नहीं है 1575। ये क्यों? क्योंकि 25 को 63 से भी गुणा करना है और 25 को x से भी गुणा करना है, क्योंकि 25 बाहर है ब्रैकेट के। 25 को x से गुणा करो, माइनस 25x बराबर है 3000, बराबर है 3000। ठीक है, अब 100x में 25x तो घट जाएंगे, क्योंकि एक तरफ क्या है 100x है और 25x माइनस के हैं, तो रहेंगे 75x। 75x ये है कितना? 1575। इसको दाएं पक्ष में ले जाओ। कहां? 3000 के पास। 3000 के पास ये माइनस हो जाएगा, ये यहां धनात्मक चिन्ह है और दाएं पक्ष में ऋणात्मक चिन्ह हो जाएगा। तो 75x, ये 100x में 25x मैंने कम कर दिए, ये 75x बच गए। इसको परे ले जाओ, बराबर है 3000। 3000 में ये कम कर दिए 1575। तो बताइए कितने बचे हमारे पास? घटा करके बताओ, शाबाश। 1425 हैं? 1425। तो हमारे पास आए, यहां पर लिखते हैं कितना? यहां लिखेंगे 75x बराबर, कम किए आपने बेटा, कितने आए? 1425। 3000 है ना, ठीक है ना, तो 3000 है, तो ये 3000 में 1575 कम कर दिए, तो कम करके आप घटा करके लिख सकते हैं 3000 में 1575 ऐसे घटाने आपने, और जो बचे वो ये आ गए। ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो यहां पर x को यहीं रखो, 75 को दाएं पक्ष में ले जाओ, 1425 बटा 75, और जब हम इसको भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा। अगर आप यहां से भाग नहीं करना चाहते 75 से डायरेक्ट, वैसे तो डायरेक्ट भाग करना चाहिए। जैसे ये क्या आया, यहां पर आप भाग का चिन्ह लगा करके मैं आपको कर दूं, 1425 को यहां भाग कर देते हैं 75 से। ठीक है, टेबल पढ़ना है आपने। वैसे तो 5 से भाग हो जाता है इसका, इजी मेथड। 5 से इसको भाग कर दो तो कितना आएगा? 5 से भाग करके यहां पर अलग अलग आप देखो ना, यहां 1425
और इसको 75। यहाँ ये भी 5 से विभाजित हो जाती है, ये भी 5 से, दोनों को 5 से विभाजित करो तो ये आ गया 25 75 25 3 से काटा ना हमने, 5 एकम 5 2 7 15 5 75, 15 से काटा हमने, ठीक है, 15 5 75 और 5 से इसको भी लो, 5 दूनी 10 और 4 14, 4 हासिल बच गई, 4 के आगे 2 आ गया तो बन गया 42 और 42 मतलब 8 5 40, 40 और 2 42, 2 फिर शेष बच गया, 2 के साथ 5 को अटैच करो, 5 5 25, ठीक है। अब फिर 5 से 3 5 15, 1 5 5 और 3 5 15, अब इसको भी 5 से काटो, 5 5 25 और 3 25 और 3 28 होते ना, तो 3 35 बन गया, है ना, कितना 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। अब 3 और 57 भी कट जाते, 3 एकम 3 और अगर आपको टेबल याद हो तो 19 थी 57, टेबल याद है आपको, तो x का मान आया 19, कितना आया 19, अर्थात जो कुल प्रतिभागी हैं वो 63 हैं और विजेता कितने 19, विजेताओं की संख्या मानी थी ना हमने, तो विजेताओं की संख्या आ गई, विजेता आ गए आपके 19 और जो विजेता नहीं है वो कितने थे, जो विजेता नहीं, 63 माइनस, हाँ शाबाश, 63 माइनस x, x मतलब 19, अब 63 में 19 कम कर दो कितना बचता है, हैं 13 में 9 गए 4 और 5 में यहाँ 5 बचा, 5 में 1 गया 44, तो 19 विजेता हैं और 44 विजेता नहीं है, ठीक है। विजेता नहीं है मतलब हार गए या मान लो बराबरी रहे या कुछ भी है, विजेता घोषित नहीं हुए, तो वो 44 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रश्न को हल करना है, ठीक है।